ये हमारी यहाँ से मेन एंट्री है। ठीक है सर। यहाँ से अंदर एंटर होते हैं, ये हमारी लॉबी है। लॉबी में हम लोगों ने यहाँ पर एक टीवी पैनल बनाना है, इसकी ड्राइंग लकड़ी में बनेगा टीवी पैनल। एसी आना है, एसी आएगा इसका किसी दीवार के ऊपर, यहाँ से एसी जाकर के सीधा बाहर निकलेगा ड्रेन पाइप भी और एसी। यहाँ पे पर्दे का कट लगाना है सीलिंग में, पीओपी वाले आएंगे यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ से 9 इंच बाहर और यहाँ से 9 इंच ऐसे। अंदर जो है ये वाला लेवल रहेगा, नाली वाला लेवल इस लेवल पे, और कोप छूटेगी इस तरह, जैसे ये कोप लाइट चल रही है, कोप है, ऐसी कोप बनेगी इस तरह। ये पर्दे का कट आएगा, पर्दे लग जाएंगे। इस दीवार पे भी पीवीसी लोवर का काम है, लकड़ी वालों को समझा चुके हैं, पीवीसी लोवर का काम है। और पीवीसी लोवर के ऊपर इसमें मेटल आर्ट करेंगे। यहीं पर इसी लॉबी के अंदर ये चिनाई यहाँ पर बंद होती है ब्रिक वर्क से, और प्लस्तर होना है दोनों तरफ से। ये खिड़की का पल्ला खुलेगा यहाँ से भी और पीछे से भी। खुलने के बाद ये ग्रिल आप खोल दोगे, ग्रिल और ये ऊपर पहुंच जाएगी। यहाँ से प्लाई बोर्ड से बंद कर लेंगे हम लोग करीब, ये हमारा मान के चलो आप इधर से 3 फुट 10 इंच लेके ड्राइंग में दे रखा है, इतना तक छोड़ने के बाद प्लाई से ही यहाँ से पैनलिंग कर दी जाएगी। ग्रिल खुल जाएगी, प्लाई से पैनलिंग करके ये इतनी खिड़की अलग बना दी जाएगी और इतना पार्ट प्लाई से बंद कर दिया जाएगा। इसको मंदिर आना है, ठीक हो गया, इसके ऊपर मंदिर आना है, प्लाई से बंद करेंगे। अंदर वाले पार्ट को भी हम लोग जो है, अंदर वाले पार्ट को भी प्लाई से बंद करेंगे। ठीक हो गया, उधर से भी और इधर से भी। WPC बोर्ड से, प्लास्टिक बोर्ड होता है, प्लास्टिक वाले बोर्ड से बंद करेंगे। ऊपर टाइल लगेगी उधर की तरफ से, इधर मंदिर बनेगा। ठीक, ये चिनाई से बंद हो गया। अब इधर किचन में हम आते हैं। किचन में आते हैं तो इधर हमारे पास सबसे पहले इधर आइए, यहाँ पर सबसे पहले फ्रिज है। फ्रिज के बाद एक लंबी टॉय यूनिट है, उसकी ड्राइंग इनके पास है। लगभग यहाँ से 2 फीट छोड़ने के बाद जो जगह बचती है, इसको बीच में कटिंग कर देना हमने इसी के लेवल तक, जिस लेवल तक ये कटा है, इस लेवल तक, और इतना हमने काट देना है। यहाँ से अंदर आ गए। एक ये प्लाईबोर्ड के जो कैबिनेट बने हुए ऊपर वाले, ये रसोई के जो बॉक्स बने हैं ये ऊपर वाले, इनके ठीक ऊपर यही बॉक्स ऊपर तक बनने हैं, छत तक, और ऊपर भी पल्ले लगने हैं। ऐसे ही पल्ले लगने हैं सेम कलर के बना के, जिस कलर का ये है उसी कलर का ही सेम ऊपर, जिसका ये इसका सेम ऊपर। ये ऊपर बन के पूरे बॉक्स वहां तक बनेंगे, फिर यहाँ से ये पूरे बॉक्स यहाँ तक बनेंगे। चिमनी के पाइप के ऊपर यहाँ एक शेल्फ डाल देनी है सीधी यहाँ तक, जिसमें कि चिमनी के पाइप के ऊपर का हिस्सा वो यूज कर सके सामान रखने में, नीचे चिमनी का पाइप निकल जाए पार। ठीक है, ये हो गया पार्ट। ऐसे ही जो टॉल बनेगा, टॉल के ऊपर भी बॉक्स छत तक जाएगा और फ्रिज के ऊपर भी ऊपर छत तक जाएगा। वहां से हम आ जाते हैं वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया वाले पार्ट पे ये चिनाई जो है, ये 9 इंच की चिनाई पूरी जमीन से लेकर के 7 फुट तक जाएगी। 7 फुट जाने के बाद प्लस्तर हो जाएगी। प्लस्तर हो गए, प्लस्तर होने के बाद ऊपर हमें ग्रिल बनानी है, ऊपर ग्रिल बन जाएगी। यहाँ अंदर हमारी यहाँ पर स्लिप पड़नी है, ये स्लिप डालेगा हमारा मैसनर जो मिस्त्री है, वो RCC की स्लिप डालेगा सरिये का जाल बना के। तो यहाँ सरिया भी चाहिए होगा, मिस्त्री बताएगा सरिये भी। यहाँ से क्या है, यहाँ तो आनी है वॉशिंग मशीन इस जगह। ठीक है, वॉशिंग मशीन आनी है। वॉशिंग मशीन की जगह लगभग 3 फुट छोड़ के जो भी है, सीधी सीधी यहाँ से स्लिप डाल दो, सीधी सीधी स्लिप डाल के, फिर स्लिप के ऊपर यहाँ सिंक आ गया। इतनी जगह हमने खाली छोड़ देनी बर्तन रखने के लिए धो के। इस जगह डबल बाउल सिंक आएगा 45 इंच बाय 20 इंच का, 45 बाय 20 का सिंक आ गया। यहाँ पर जगह छोड़ने के बाद यहाँ बर्तन का स्टैंड टंगेगा। 7 फीट तक हम खत्म हो जाएगा। 7 फीट के बाद ऊपर ग्रिल आ गई हवा के लिए। यहाँ आ गई, ये हमारी वॉशिंग मशीन आ गई, ये हमारा सिंक आ गया और ये हमारा बर्तन धोने की जगह रखने की। यहाँ पे इतना काम होना है। लॉबी के अंदर ये जो वैनिटी है, ये वैनिटी तो ये वॉश मशीन हट जाएगा, वैनिटी बनेगी लकड़ी की पूरी। ये भी वुडवर्क वालों को समझा चुके हैं हम लोग। यहाँ पूरी वैनिटी की ड्राइंग आएगी। यहाँ पर हम लोगों का मिरर वाला पार्ट है, मिरर आएगा। ठीक है, मिरर भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरेज जैसा मिरर बनाना है, ताकि यहाँ पर बंदों को सामान रखने की जगह बन सके बॉक्स में। इधर हमारा पल्ले वाला बने, खोले और हम लोग मिरर लग जाए। बाथरूम 3 है, 1 और 2 अंदर। तीनों बाथरूम में जो हमारा ये वाला एरिया है, इसमें हम लोगों को यहाँ से 3 फुट लेने के बाद, 3 फुट का क्या मतलब समझो कि यहाँ इसके सेंटर से ये दीवार नापोगे कितनी है, जितनी इधर है इतनी इधर लेके लगभग ये साबुनदानी बचा के यहाँ से एक शीशा लगेगा ग्लास का पीस, लगभग करीब मान के चलो 3.5 फीट 42 इंच जैसे, और करीब 7 फुट हाइट में जहाँ तक ये टाइल लगी हुई है यहाँ तक इतना एक शीशे का पीस लगेगा। बस दरवाजा नहीं लगेगा, सिंगल शीशा, फिक्स पार्टीशन। बाथरूम का एरिया सेपरेट हो गया। इतना काम है इस बाथरूम में।
बाकी इसके अलावा इस बाथरूम के अंदर वो कॉर्नर लगने होंगे जो सामान सब रखने को, सबसे फिनिशिंग का काम है, लास्ट में लगेंगे। यहाँ पर अब हम इसमें लॉबी में आ जाते हैं, थोड़ा दूर से शूट करना पड़ता है जी। इस लॉबी में सबसे पहले हमारी आ गई बार, ड्राइंग में है, वुड वर्क वालों को समझा भी चुके हैं। बार के बाद लंबी शू है, क्रॉकरी, फिर शू है और फिर अलमारी, कपड़े रखने की। आइए, ये आ गया बच्चों का रूम। बच्चों के रूम के अंदर या सीलिंग में पीओपी का कट है, एक अलमारी आएगी यहाँ पर 7 फीट तक। इसके बाद बेड की बैक पे पूरी गद्दी का काम, पैनलिंग का, ऊपर पट्टा आएगा पूरा का पूरा वुडन का, बेड, बीच में टेबल छोटी, एक फिर बेड फिर अलमारी, इतना काम इस बाथरूम में आना है। ठीक है। एसी बताऊं कहाँ पे आएगा इसका? एसी हमारा जो आएगा वो आएगा, इसका एसी यहाँ इस दीवार पर। ठीक है, इसका एसी इस दीवार पे आएगा। बाथरूम के अंदर हम आ जाते हैं। इसमें हम लोगों ने ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोगों ने यहाँ से साबुनदानी को हटा करके लगभग यहाँ पे करके लगाना है। जिस जगह साबुनदानी लगी है ये जगह थोड़ी सी अप्रोप्रिएट नहीं है ढंग से, लेकिन इसको मतलब यहाँ से शीशे का पीस लगा देना है हम लोगों ने यहाँ से। ठीक है, लगभग वॉश बेसिन के साथ मिलता हुआ यहाँ तक पीस, मुश्किल से ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा शायद 3 फुट तो ज़्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से, लगभग 2.5 फुट के आसपास आएगा, या 3 फुट ले लो तो 1 2 ये करीब यहाँ स्टाइल तक ले लो, बाकी जगह ये अंदर घुसने की आ जाएगी। ठीक है, हाँ, लगभग 2.25 फीट लेना, 3 फीट पूरा नहीं, 2.25 फीट। ठीक है, यहाँ तक ले लिया, 7 फीट हाइट तक हो गया। बच्चों का रूम कंप्लीट हो गया। बच्चों के रूम के अलावा आवाजों में जल्दी आ गया मास्टर बेडरूम। इसमें यहाँ पर बेड की बैक पे फट्टा है पूरा, जो यू शेप में आ रहा है, बीच में वॉलपेपर है। बेड इनके पास ऑलरेडी है, वही आके लगेगा। यहाँ पर आ जाओ इसके सामने, तो यहाँ पर ये टीवी पैनल है, टीवी पैनल के साथ में अलमारी है और ये खिड़की है। खिड़की के ऊपर यहाँ सीलिंग का कट लगना है और यहाँ पर अपना पर्दे आने हैं। ये वाले दीवार पे एसी आना है, मास्टर बेडरूम में इस दीवार पे एसी आना है। और इसका भी जो बाथरूम है अंदर, उसमें भी हमारा पार्टीशन पे कट लगना है, ग्लास का पार्टीशन आना है इसमें भी। थोड़ी लाइट की समस्या है यहाँ पर भी, वही बस साबुनदानी के ठीक साथ में इधर 1 इंच 2 इंच छोड़ के और यहाँ से वही 2.5 फीट का शीशा देना है बस। ठीक है, 2.5 फीट का। अब आ जाते हैं हम लोग गेस्ट बेडरूम में। ये गेस्ट बेडरूम है, इसमें हमने इस खिड़की के ऊपर सीलिंग पे कट लेना है। ये लाइटें सब क्या गई हैं, इस दीवार पे वॉलपेपर है, इस पे ही बेड आना है। बेड जो आएगा हमारा, अब ये दरवाजा बचा लिया हम लोगों ने, तो दरवाजा बचाने के बाद जो जगह है हमारी इधर, इसमें 6 फुट का बेड, एक साइड टेबल इधर, एक साइड टेबल उधर, जगह छोड़ के चलनी है। मतलब 6 फुट की जगह छोड़नी है। इस खिड़की के बाद जितनी भी जगह है, टोटल जगह में से सेंटर लेके, दरवाजे के बाद सेंटर लेके 3 इधर छोड़ दिया 6। उसके बाद जो जगह बची इधर और इधर दोनों तरफ जगह छोड़ देनी टेबल के लिए। एक स्विच बोर्ड उस टेबल के ऊपर, एक स्विच बोर्ड इस टेबल के ऊपर आएगा। इसमें तो है, उधर वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, इधर टीवी की जगह बनाओगे, यहाँ पे झीरी काटोगे, डिश की तार इधर निकली हुई है तो टीवी इधर है। इस रूम में बेड की सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर ये टीवी हमें निकाल के देना ठीक इसके सामने। यानी हमने जो दरवाजे के इधर का, जो दरवाजा के बाद हमने जो जगह ली उसका सेंटर लिया, 3 फीट इधर 3 फीट इधर बेड दिया, तो दरवाजे के बाद जो सेंटर है, उस सेंटर के ठीक सामने यहाँ टीवी आना चाहिए, बेड के सामने। तो यहाँ पे डिश की तार निकलेगी इसी हाइट पे, जिस हाइट पे निकाली है, इसी हाइट पे लगभग 4 फुट हाइट पे आपको डिश की तार, और यही स्विच बोर्ड जो उधर दे रखे दोनों ये यहाँ आएंगे। ये बोर्ड पूरा खोलोगे, यहाँ लगा दोगे। ठीक है, वहां पर दोनों तरफ एक स्विच सॉकेट इधर, एक स्विच सॉकेट इधर। ठीक है, वो आएगा। अब आ जाए बाहर बैल्कनी में, इसको हमने स्टडी एरिया बनाना है। अच्छा, इसमें हमने लोहे की करनी है फ्रेमिंग, लोहे की फ्रेमिंग होगी एमएस की, और फ्रेमिंग होने के बाद यहाँ पर यूपीवीसी की विंडो आएगी, स्लाइडिंग विंडो आने के बाद इसमें अंदर से शीट लग जाएगी पूरी, और छत तक बंद कर देंगे। छत पे पीवीसी की सीलिंग करानी है हम लोगों ने, उसमें लाइट का ही पॉइंट आए रखा है, इसी से लाइटें ले लेंगे, 4 लाइटें देनी है बस मुश्किल से।
एक टेबल आएगा यहाँ पर पूरा, ये ऊपर एक कैबिनेट बॉक्स आएगा जिसमें सामान वामान किताबें विताबें रखने के लिए, ये चेयर आएगी यहाँ पर पढ़ने की। ओके, ये हो गया। विंडो, इसको वीडियो को पॉज करके रोक देंगे। ये वाला जो मेन डोर है, इस मेन डोर में हम लोगों को दरवाजे का डिज़ाइन हमने दे रखा है। इसका दरवाजे को दोनों तरफ से रेनोवेट करना है, इधर से भी इधर से भी। ये डिज़ाइन सब खत्म करके इस दरवाजे की रेनोवेशन होनी है। और ये दरवाजे से बाहर निकलते यहाँ पर लगभग एक मिरर लगाना है, यहाँ पर एक आईना लगाना है, गोल्डन मिरर, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत से टांगना है। अच्छा, इसके अलावा एसी के ड्रेन पाइप, इस रूम का और इस रूम के दोनों के एसी के ड्रेन पाइप यहाँ बाहर निकलेंगे इस बैल्कनी में, जिससे पानी गिरता है। अच्छा, और ये वाले जो दरवाजे हैं, जैसे ये दरवाजा है बैल्कनी का, इस दरवाजे को हमें पलटना है। पलटने से मतलब ये खुलेगा, इसे घुमा देंगे, यूँ घुमा देंगे तो ठीक अंदर आ जाएगी और ये चीज़ बाहर चली जाएगी। इसमें क्या है, हम लोगों को ये टीप का पट्टा हर दरवाजे में, ये टीप का पट्टा हर दरवाजे को खेलना है, क्योंकि इन्होंने लगा रखा है डंडेला। ये डंडेला लगा रखा है, डंडेला अब चलता नहीं, डोर लॉक चलता है। तो जब ये अब डोर लॉक इस पर लगाएंगे तो पेचों के निशान नहीं जाएंगे, ये लगे रहेंगे, बड़े गंदे लगेंगे, भरोगे तो भर के दिखेंगे। तो ये टी प्लाई का पूरा पीस चेंज करना और इसमें डोर लॉक लगाना है। हाँ, सिर्फ इतना पीस ही चेंज करना है और डोर लॉक लगाना है सारे एरिया, जो भी दरवाजे, ठीक है। अच्छा, पॉज करिए वीडियो चालू कर रखा है, उसी को चालू कर रखा है, करिए चालू। बाहर जो बैल्कनी आ गई है, यहाँ पर एक पानी का पॉइंट देना है, प्लम्बर साहब से कहेंगे, नोट कर लेना। पानी के पॉइंट हमें कहाँ का चाहिए, एक तो वो पीछे वॉशिंग एरिया बना रहे हैं, किचन के पीछे जो सिंक लगना है, वो जो एरिया है यहाँ पर जो भी हम लोग सिंक प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन इधर आगे बताया मैंने, वॉशिंग मशीन का पॉइंट फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक की तरफ से पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे लगेगी, वो स्लिप सीधी आएगी, उसमें सिंक बैठेगा साथ में इधर खाली। तो सिंक का दीवार जो चिनाई लगेगी तो सिंक में दीवार की फिटिंग आएगी पानी की, ठंडे करने की मिक्सर की, उसमें भी ठंडे करने की, इसमें भी। और गीजर का पॉइंट भी बनाना है यहाँ पर, जिससे कि गीजर लग सके, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंक में दे रखा है, सिंक में भी वैसे तो गीजर का पॉइंट ऊपर दे रखा हुआ, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये गीजर यहाँ से हट जाएगा और गीजर का पॉइंट अंदर बाहर ही पहुंच जाए। एक गीजर लगे 20-25 लीटर का, वो बाहर उसको भी काम दे और इसको भी काम दे। तो गीजर का पॉइंट खिसका के बाहर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे गीजर लगेगा तो ये मेरी ऊपर जो बॉक्स की स्टोरेज है खत्म कर देगा, ये बाहर ले जाना है मंचू, ठीक है। अच्छा, अंदर की वीडियो पॉज करें। ये मास्टर बेडरूम जो है इनका, इसमें नीचे फ्लोर वुडन फ्लोर लगना है, तो इसी टाइल के ऊपर वुडन फ्लोर आएगा, वो आकर के अपना पूरा वुडन फ्लोर लगा देगा और लगा करके चला जाएगा, ठीक है। बस इस रूम में वुडन फ्लोर आना है, एसपीसी फ्लोरिंग वो लग जाएगी, प्लस 2 चेयर आनी है इसमें और एक टेबल आनी है, मतलब 2 सोफा चेयर है और एक टेबल आके लगनी है वो इसके अंदर, ठीक है। बाहर लॉबी में सोफा उन्होंने बनवा रखा है, डाइनिंग भी उन्होंने ले रखा है, ठीक। डाइनिंग यहाँ आना है, सोफा यहाँ आना है, ये टीवी पैनल आना है, ओके, इतना काम होना है। और ये जो लॉबी का एसी है और जो ये गेस्ट रूम का एसी है, इन दोनों का ड्रेन पाइप पानी वाला निकलेगा यहाँ, और इनके आउटडोर जो लगते हैं बाहर गर्म हवा फेंकने वाले कंप्रेशर, वो भी दोनों लगेंगे बैल्कनी में ऊपर की तरफ 7 फीट से ऊपर, ताकि हवा सिर पे ना आए बाहर के बाद बैल्कनी में। पीछे वाले बच्चों का रूम और मास्टर रूम, इन दोनों के एसी निकलेंगे ऊपर छत पे, ओके, इसके ऊपर छत पे रखे जाएंगे आउटडोर, वो पाइपलाइन ऊपर जाएंगे। यहाँ से ऑफ जो मतलब जो ये बाहर बैल्कनी है, इसमें भी जैसे पौधे वौधे लगेंगे, प्लांट्स को पानी देने के लिए टंकी का पॉइंट चाहिए। यहाँ पर वॉशिंग एरिया मैंने पॉइंट आपको बताई थी, बैल्कनी चाहिए, इतना प्लम्बर साहब का काम है। इसके अलावा एक तो ये हो गया, और इसके अलावा जो काम है और इसके अलावा दीवार में जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, ये होल्डर और ये सारा जो भी कार्यक्रम दिख रहा है, दीवार में कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, बिल्कुल सब लाइटें सीलिंग में है, सीलिंग में रहेंगी, दीवार का कोई स्विच बोर्ड कुछ नहीं आने, सब बंद हो जाएंगे, ठीक है, सब लाइटें सीलिंग में रहेंगी, ओके। गेस्ट बेडरूम में जब ये हम सीलिंग में पर्दे का कट लगाएंगे तो ये 9 इंच का ऐसे चौड़ाई में, और इस खिड़की से 9 इंच बाहर जब कट लगेगा और अंदर चली जाएगी नाली 4 इंच इसके लेवल पे ऊपर वाले के, तो ये लाइटें छिड़ेंगी दोनों, तो ये 1, 2 और तीसरी लाइट तीनों लगभग बाहर आ जाएंगी, मतलब 18 इंच पे आ जाएंगी, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यहाँ से जैसे इधर से 1.5 फुट पे या 1.5 फुट के बाद लाइट आएंगी, तीनों 1, 2, 3 तीनों लाइन से आ जाएंगी।
अच्छा, सारी लाइटें जला के चेक कर लेना, कोई लाइट ऐसी ना रह जाए इसके अंदर जो प्रॉपर ना जल रही हो या कुछ भी कोई दिक्कत है तो उसको नोटिस करके मार्क करके ग्रुप पे भेजो, ये लाइट नहीं चल रही। रिकॉर्डिंग